Hello बच्चों, let's see the question. The question said that two nuclei of mass number in the ratio 2:5. So दो न्यूक्लियर का मास नंबर रेशियो दिया है which is 2:5. The ratio of their nuclear density is, so उनके न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो कितना होगा. So ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम रिलेटेड है न्यूक्लियर डेंसिटी से. तो देयरफॉर इसका की कंसेप्ट क्या होगा? न्यूक्लियर डेंसिटी. यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है? रेशियो ऑफ देयर रेड है. सो फॉर evaluating the formula for the density. So we know that density का formula क्या होता है? mass upon volume. So अगर हम जो एटम है उसे परफेक्टली स्पेरिकल कंसिडर कर ले, तो उसका वैल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. देयरफॉर रो इक्वल टू m 3/4 पाई, दिस इज आर क्यूब. तो हमें पता है कि m इज तो बेसिकली यहाँ पर जो मास रहेगा वो कौन सा मास रहेगा? दिस इज एटॉमिक मास. सो देयरफॉर इन और एटॉमिक मास हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से. सो देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए. सो एज वी नो दैट जो रेडियस होता है उसका फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू r0 a 1/3, वेयर ए इज अ एटॉमिक मास. सो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम पुट करें तो पाई आर क्यूब मीन्स r0 का क्यूब इंटू ए. दिस इज ए. सो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिला? रो इज इक्वल टू 3/4 पाई r0 क्यूब. So from this we will get that रो इक्वल टू, ये जो सारे टर्म है इनमें से r0 वो भी कांस्टेंट है और ये सारे टर्म कांस्टेंट है. देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एनी टू न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एनी टू न्यूक्लियर विल बी यूनिटी. क्या होगा? यूनिटी, क्योंकि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी यूनिटी. देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? 1. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.